किन्नरों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया है, जिसका मकसद है ट्रांसजेंडरों की जिंदगियों को सुधारना। इसी के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन गोरखपुर के विकास भवन स्थित सीडीओ सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य रूप से गोरखपुर के सीडीओ और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर कंकेश्वरी नंद गिरी मौजूद रहे। विकास भवन में आयोजित इस सभागार में किन्नरों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं और समाधान के लिए ये बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से किन्नरों से जुड़ी समस्याओं और उनके निराकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई। इस बैठक में बोर्ड की सदस्य कंकेश्वरी नंद गिरी ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक किन्नर कल्याण के लिए गोरखपुर में जमीनी तौर पर कोई खास काम नहीं किया गया है, जिसको जल्द से जल्द कराने की आवश्यकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी इन ट्रांसजेंडर लोगों को अलग से मुहैया नहीं हो पाई हैं। किन्नर समाज में पहले से ही अज्ञानता है, इसी के वजह से इनका ये वर्ग काफी पिछड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार को आगे बढ़कर इन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के लिए योजनाएं चलाई तो जा रही हैं, लेकिन उसे सुचारू रूप से जमीनी तौर पर नहीं रखा जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए सीडीओ गोरखपुर ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाएगा और शासन को उनकी समस्याओं से तत्काल अवगत कराकर ठोस कदम किन्नरों के कल्याण के लिए उठाया जाएगा। जो हमारे ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड है उसके संबंध में आयोजित की गई थी, जिसमें जो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्य हैं और उनके जो इश्यूज़ हैं उनके बारे में विस्तृत हम लोगों ने डिस्कशन किया और जो ट्रांसजेंडर थे उनके संबंध में भी उनको जारी करने के लिए यहाँ पे जो है एक्शन लिया जाएगा। इसमें जो इश्यूज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हैं वो आप सभी के माध्यम से मैं जो है जनता से ये अपील भी करूँगा कि उन लोगों को डिफरेंट ना समझते हो, वो भी सोसाइटी का ही एक पार्ट है, उनको हर किसी तरीके से इक्वल रहने का अधिकार है। तो उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी मन में द्वेष भावना रखना उचित नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग सर्वप्रथम मनुष्य हैं, उसके बाद रिलीजन, धर्म, ये सब बाद में आते हैं। तो ज़रूरी ये है कि इन सभी को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसा हम और लोगों को ट्रीट करते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, जय माता दी। हमारी पिछली मीटिंग असीम अरुण जी के साथ हुई है, लखनऊ में बैठक हुई है। उसके बाद लखनऊ के बाद गोरखपुर में विकास भवन में सीडीओ के साथ मीटिंग हुई हमारी। जो भी कमियां बेसियां हैं उनके बारे में बात की है हम लोगों ने, और अभी समझने में भी टाइम लगेगी क्योंकि हर जगह काम चालू हो चुकी है। दिल्ली, नोएडा, हर उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ है सब जगह का बोर्ड काम कर रही है। सिर्फ हमारा गोरखपुर जनपद में अभी तक काम नहीं हुई है। जैसे कि हमारे गोरखपुर में एकता संस्था है, वो भी बहुत दिखने से 100% बहुत सा काम कर चुकी है। उनको कोई बजट नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन वो की हैं। अभी उनमें थोड़ा प्रॉब्लम सी है, कुछ कागज़ की, कुछ मैंने जो भी। उसके बाद से फिर अभी उसी की बैठक भी हो गई है। और जैसे कि स्वास्थ्य के लिए हमें उस विभाग के लिए हमें देखने के लिए मुझे सौंपा गया, और भी जो भी देविका है उनको भी सौंपा गया है एजुकेशन के लिए। तो एकता जी जो है तो ये अपना सांसा चला रही है, हमारे शिष्य भी हैं, अच्छा ही चल रही है। अब आगे चल के तो देखिए क्या होता है, लेकिन महाराज जी ने तो सब कुछ कर ही दी है। अब जो अधिकारी पदाधिकारी के हाथ में है, ये जल्दीबाजी करे तो महाराज जी का शहर जैसे ही शोभा बढ़ते जा रहे और भी बढ़ जाएगी, किन्नरों की थर्ड जेंडरों की तरफ से भी बढ़ जाएगी। मैं तो ये मनोकामना मेरी यही है, दुआ में यही करती हूँ। ये बताइए, अभी किसी कार्ड की बात वो क्या है और कितना लाभदायक? जी मैं नमस्कार, मैं बताना चाहूँगी हमारी गुरु जी के सहयोग से हम लोग प्रयास कर रहे हैं जनपद गोरखपुर में, और ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जनरेट करने के लिए
माताजी ने एक टेक्निकल पर्सन को बिठाया और हम लोगों ने उनके माध्यम से टीजी कार्ड अप्लाई किए। किन्नर समुदाय के लिए अभी विभाग की तरफ से ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था कि तक उनके टीजी कार्ड कैसे अप्लाई किए जाए, लेकिन इनके प्रयास से 17 टीजी कार्ड अप्लाई हो गए हैं और जो आज यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ये इनका टीजी कार्ड बन जाने के बाद में ट्रांसजेंडर को एक पहचान मिल जाएगी, जिस पहचान के माध्यम से अब वो शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं हैं स्माइल पोर्टल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उससे वो जुड़ के उनका लाभ ले सकेंगे। जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं वो आरक्षण पाने की योजना का मामला हो या उनको कोई अपने लिए रोज़गार करने की जैसी चीज़ें हों, इस तरह की चीज़ों को पाने के लिए वो इस कार्ड के माध्यम से उनको वो सपोर्ट करेगा। और जी उनके जेंडर की पहचान के लिए कार्ड बनाया जा रहा है, तो ये उनकी भी प्रमाण करेगा कि वो ट्रांसजेंडर हैं और वो उनके मूल आधार कार्ड के साथ में लिंक रहेगा, जिससे कि उनके जो मूल आधार है या उनकी जो वास्तविक पहचान है उसको वो कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो उसको एक सपोर्ट देगा कि इस कार्ड के माध्यम से वो ट्रांसजेंडर पहचान के साथ जीने वाला व्यक्ति है। तो ये बहुत एक अच्छी स्कीम है जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें योजनाएँ हो रही हैं।